तो दोस्तों अगर आप हमें फॉलो कर रहे होगे तो डेयरडेविल साथ में चल रहा है, इनविंसिबल चल रहा है। आई थिंक टीवी के लिए तो फैंस के लिए पीक सीजन है ये। और बॉयज हम डिस्कस करने वाले हैं हर हफ्ते, प्लान तो यही है। और 2 एपिसोड ड्रॉप हो चुके हैं। और अगर आपको स्पॉइलर से दिक्कत है, नहीं देखा है, तो यहाँ फुल डिस्कशन होने वाला है स्पॉइलर से रिलेटेड। तो स्पॉइलर विंडो में कहूंगा कि लगा दी जाए, जिससे ऑडियंस को पता रहे कि भाई स्पॉइलर पे ही बात होगी यहाँ पे। कुछ आपका फन और एक्सपीरियंस खराब नहीं करने का प्लान है। देख लो, फिर इस डिस्कशन को देखना और शेयर करना दोस्तों के साथ। लग गई स्पॉइलर विंडो? हाँ। हाँ, ठीक है, तो शुरू करते हुए कैसा लगा? सीजन 5 ओपन हुआ है, जैन भी खत्म हुआ था पिछली बार। मजा आ गया भाई, मजा आ गया। होमलैंडर सही ओपनिंग बताऊं दी तो है इस बार। होमलैंडर भाई ओपनिंग थी। बंदे के इतने चेहरे बन रहे हैं ना एक एपिसोड में, जब आ रहा है जब हंस रहा हूँ मैं उसको देख के, जब आ रहा है जब हंस रहा हूँ मैं। इतने इमोशंस भाई, उसकी बैंड बजा दी यार। पता है, एक तो ये हाँ। अच्छा होमलैंडर लगा की। कि ये, भाई यार पता है, एक एपिसोड में मेरे को ऐसा लगा कि फर्स्ट एपिसोड में ही अगर ये एक ही आता ना इस हफ्ते, तो भी हाँ। इनफ था। क्योंकि इन्होंने जो हम पूरा सीजन वेट करते थे ना कि यार अगर बिली बुचर होमलैंडर सामने आ गए तो क्या होगा, सोल्जर बोरी आ गए तो वो पूरा सीजन नहीं आते थे, एंड में आते थे। यहाँ साला पहले ही सीजन में तबाही मचा दी भाई, सारे काम पहले ही हुए एपिसोड में फुल यार, पता एक्शन क्या। भी। मेरे मेरे हाँ, तू बता, तू कंटिन्यू कर, पूरी बात कर हाँ अपनी। नहीं, मैं यही कह रहा था कि फुल एक्शन भी है, ठीक है। और फिर किमी के को बोल देना ओए ओए ओए। उस वो दूसरी बिली बूचर लग रही है भाई मुझे तो। फीमेल बिली बूचर है वो लाइट वर्जन में। जब वो बोलती है तो स्टारलाइट उसे यूं कहती है कि क्या कहते हैं, हाँ। ऐसा तुम्हारी टिकटॉक जैसी ही आवाज है तुम्हारी। उसकी आवाज वैसे ही है जैसे रील्स आती है ना, उसमें कोई कोई इंग्लिश कैप्शन देके बोल रहा होता है कुछ, भाई ऐसा वैसा ये वो। हाँ। उसकी रियल आवाज ऐसी ही है। जबकि पता है ऐसा मीम बन रहे थे कि लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो जापानीज में कुछ बोलेगी, जैसे एनिमे में बोलते हैं। लोगों ने आवाज हाँ। लगा रखी है एनिमे वाली उसके। तो वो एक्ट्रेस तुम क्या कह वॉइस रहे थे आर्टिस्ट भी बताओ। है जो कि मिको का रोल और करती है। भाई जापानीज। भाई मैं तो ये सोच रहा हूँ, जैसे तू कह रहा था ना कि अपन पूरा सीजन वेट करते थे कि बिली बुचर और क्या हम्म। कहते हैं होमलैंडर सामने आएंगे तो क्या होगा। ठीक है, या फिर होमलैंडर और सोल्जर बॉय सामने आएंगे तो क्या होगा। भाई मेरे को लग रहा है इस सीजन का पीक होगा जब वो जेनवी वाली लड़की है ना, जो उसमें मरी। उसको जो हाइप हाइप करा था, उस लड़की, क्या नाम है उसका। मरी 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 मोरो। मुंडो। मरी। हाँ मरी, जब वो होमलैंडर के सामने आएगी, जब क्या होगा भाई। तो मेरे को तो लग भाई रहा है वो साहब, सीन। मैं यही कह रहा था। मेरी भाव से बात हो रही थी, मैं कह भी रहा था कि इन्होंने अपने मतलब इनकी टीम में एक होमलैंडर है और वहां वो तो एक होमलैंडर है ही, क्योंकि वही हाँ, उसी लेवल की है ना वो। सेम कि लेवल वही के हैं चीज है वो। कि हाँ, उसी लेवल की सूप है। और अच्छा ये देखो साले यहाँ भी सेटायर कर रहे हैं, बोल रहे जो चीज दिख रही है बोले एआई है। एआई है ओ भाई। इनका ऐसा पायरेडी लगता है ना, लीडिंग टेक्नोलॉजी लाइक एआई। ओ भाई, मेरे को ऑफिस की याद आ गई। अच्छा पता है, एक मेरे को तो वो भी तगड़ा शॉट लगता है। होमलैंडर देख रहा है बैठ के, वो स्टूडियो में इंटरव्यू लेने वाली होती है ना, फायर क्रैकर। हाँ, तो हाँ। ऐसे वो उसके मुंह पे भाई ब्रशिंग ब्रशिंग कर रही है, मेकअप वेकअप। उसको देख रहा है, भाई योर हार्ट्स आर फ्लैटरिंग। ये लोग मुझसे डर क्यों रहे हैं डर क्यों इतना, रहे मैंने हैं? इनके लिए इतना कुछ किया है। उस पे भी गुस्सा हो जाता है क्योंकि वो दवाई नहीं ले रही, वो क्या कहता बोले है। मेरा नींद दूध बनाने का वाली। इंतजाम कैसे होगा, खुराक कम हो दूध रही का है। इंतजाम कैसे होगा, वो रो रही है, बोल रही है क्या करूँ, ये होता है दवाई से, वो होता है। लेकिन कह रहा नहीं, ले तू दवाई। वो हरकतें तो है यार होमलैंडर की, घटिया कुछ भी मुंह कहो। बना लेता है, बोलता है अब क्या बोलूं है, जो मरने की बात कर रही है कि मर जाऊंगी ये वो। होमलैंडर एकदम रोलर भाई कोस्टर पे था इस वाले एपिसोड में। एक भाई टाइम पे हंस रहा है, साहब, एक टाइम पे रो रहा है, एक टाइम पे किसी को टॉर्चर कर रहा है। भाई साहब बहुत तगड़ा है यार। मतलब पहले तो स्पीच दे रहा है भाई, जैसे वो प्रॉपरली अपने केप में खड़े होकर स्पीच देता है, हम्म, हम्म। स्टार लाइटर्स जैसे ही, और पीछे भाई वो वीडियो चला देती है। ओ भाई, मेरे को ऐसा लगा मैं मारने ही थिएटर वाला में हूँ, होता कोई है, मूवी बोलता है का यहाँ सीन से है, एक, मार देता उसका तुक्का। प्लान बोलता है एक को भी नहीं बचेगा यहाँ। कि यहाँ हुआ क्या पता नहीं चलने दूंगा। वो तुक्का तो मार देता भाई। मुझे वो तो लगा कि वो सिस्टर सीन जो सेज। था ना, ड्रीम सीक्वेंस वाला, कि क्राउड में जाके अपनी लेजर आई खोल लेता है, वो होने हाँ वाला है।
और बच गया पिछले एकदम एंड सीजन में में बच था, गया। पिछले सीजन में था जब उसको गुस्सा आता था, जब दिखाया था वो कि हाँ पूरी जगह लेजर चला दी उसने ग्राउंड में जहाँ भी लोग खड़े हैं और हाँ, पूरा ही खत्म कर और वो हाँ ड्रीम सीक्वेंस था। हम्म यार, एक 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 चीज मेरे को लगी, जैसे उसको हाइप कर रहे थे ना, वो जो मरी है कि हम्म वो मतलब होमलैंडर के बराबर की पावर है उसमें, है ना? हम्म। काइंड ऑफ मेरे को लगता नहीं ऐसा। मुझे लगता है होमलैंडर सबसे होमलैंडर ज्यादा पावरफुल है। पता तो नहीं क्यों होमलैंडर मुझे ऐसा लगता है। के चक्कर क्या है ना, होमलैंडर की पावर डायनामिक्स बहुत है उसका, ऐसा दिखाया है कि वो मतलब ब्लड मैनिपुलेशन के अलावा उसका नहीं दिखाया कोई और, जबकि होमलैंडर हम्म, फ्लाइट ले सकता है भाई, ठीक है, सुपर स्ट्रेंथ है उसके पास ऑलमोस्ट भाई, फायर प्रूफ है। उसकी एक कमी है कि वो हम्म, जिंक के आर पार नहीं देख सकता, ऐसा ही है ना, जिंक का ही है ना उसका, कि जिंक की बनी हुई चीजें को नहीं मेरे देख हिसाब पाता। से ये दोनों एक भूल दूसरे गया की मैं, भूल गया मैं। रिफ्लेक्टिव हाँ इमेज ऐसा है। होता है। मतलब होमलैंडर में है डिस्ट्रक्शन की पावर और मरी मरो में है हीलिंग की पावर। कह मरी मनरो भी सकता है। डिस्ट्रक्ट कर सकती है, ऐसा नहीं है। कर सकती है, पर बट जब लाइक ओडेसा प्रोजेक्ट में इनके मेन मोटिव यही हो कि एक ऐसी बनानी है जो हील कर सके और एक जो बहुत डेंजर जो मार ही दे। यार मेरे मेरे को को एक लगता चीज है, देख। बताओ, हाँ, ये भाव ने मेरे बड़ा। को बोला कि भाई जैनवी का तू चाहे तो फिनाले एक दो मिस कर दे, भाई कैसे मिस कर दे भाई, यहाँ पूरे नहीं भाई, इस तरह ड्रॉप कर रहे हैं थॉमस गोडॉल के इनके, और तू कह रहा है कि उतना कनेक्टेड नहीं होगा, सफा बोल रहा है भाई। और मरी हम्म। मनरो का सीधा नाम लिया है कि वो बिहाइंड द सीन वो अपनी टीम के साथ काम कर रही है स्टारलाइटर्स के लिए, हाँ। हम्म, तो मेरे को लगता है आ कुछ जाएगी तो इस है। सीजन में। लास्ट लास्ट आएगी तक या भाई, मिड तक प्रॉपर फुल घुस जाएगी वो इस सीजन में। आएगी ही जब ये बंटा फंसेगा ना इनका बुचर और इनका यूई वगैरह का, मेरे को तब लगता है ये जो लास्ट में कराया ना सीजन 2 के लास्ट एपिसोड में, कि हम्म सूप्स मर रहे हैं और सोल्जर बॉय की मेरे को लग रहा है पावर खराब हो गई होगी बहुत सारी। तो ये मरी कहीं से कहीं इनको ठीक करेगी, फिर अब सब इसके हाथ जोड़ेंगे, हमें भी ठीक कर दो बस। पता है और ये भाई, मेरे को ऐसा लगा ना ये तो प्योर रिफ्लेक्शन वाली बात है, मतलब जो सपोर्टर्स थे ना जो बैठे थे वहां पे, एक तो लाल हम्म, टोपी लगा के बैठता है बंदा सूट वूट पहन के, ऐसा लग रहा है मागा सपोर्टर ही है भाई, रास्ता एकदम भाई पूरे पूरी पैरोडी मारी है उन्होंने जेनवी में वो यूएफसी फाइट्स वगैरह है, उसकी वो कॉपी कर दी, वो नाम तक ले लिया कि आई हैव टू कॉल टू डेना वाइट, ऐसे ऐसे कर करके, तो पूरी पैरोडी मारी है उन्होंने, खतरनाक वाली। अरे एक्समैन का रेफरेंस दिया उसमें, हमारी जीवन ने 2 बिलियन कमाए, डेज ऑफ द भाई, फ्यूचर पास्ट। भाई ये कहाँ पीछे छोड़ते हैं भाई यार, मेरे हिसाब से इस एपिसोड में नहीं, शायद सेकंड एपिसोड में वो वन पीस का वो फ्लैग भी तो दिखा दिया इन्होंने पीछे, हाँ ओह, बिली बुचर खड़ा होता है वहां, तो रेफरेंस हाँ। तो बहुत मारे हैं इन्होंने। अच्छा सेज यार सेज संभाल रही है अब होमलैंडर को पूरा, नहीं नहीं ऐसे नहीं ऐसे करते हैं वो गुस्सा कितना करता है वहां बाद में जाके, वहां जब वो बैठी होती है, मैं चाहता हूँ ये लोग मेरे आगे नीचे आए, गिड़गिड़ाए, मेरी पूजा करें। वो खुद तो क्या बोलता है कि मीम्स बनाने वालों को क्रिमिनल ऑफेंस है, क्राइम नहीं है ये तुम्हें नहीं लगता है इसके लिए जेल में डालना चाहिए? भाई ये कैसे तो सच पिस में ऑफ हो रहा है हो रहा भाई, मीम्स बनाने वाला तो सही में जेल डालने वाली स्थिति है। भाई उस बंदे को क्या मार देता है वहां, जो डीप और नोआर आते हैं जब, उसका आधा सर कटा पड़ा होता है और ऐसे मुंह बना के हाँ बैठा हाँ रहता है हाँ सोफे हाँ पे, हाँ हाँ। बोलता है कि मैंने देखा ये 2 पोस्ट लाइक किया है इसने स्टारलाइटर्स की, और एक मेरा मीम लाइक कर रखा है, मार दिया। और डीप भाई कह रहा, देखो मैंने कुछ लाइक नहीं किया, सबूत देना डीप चालू की कर भाई, दिया डीप बंदे के ऐसे ऐसे गर्दन पकड़ लेता है, ऐसे दबा देता है पूरा, डीप कह ने। रहा है आज नहीं बचूंगा भाई, नोआर हालांकि भाई चेंज भाई ये ए चेंज लग ट्रेन रहा के एनिमी था मरने जहाँ का, इसमें। है, ए ट्रेन के नोआर। मरने का भाई जेन्युइन दुख हुआ है यार मेरे को। यार ये हाँ, ए ट्रेन तो भाई रेस्ट इन पीस, हीरोइक मूवमेंट लेके मरा है वो, ऐसे चश्मा वश्मा हीरोइक पहन के मोमेंट लेके बढ़िया। मरा है। फुल सर्कल हुआ है उसका। हाँ स्टार्ट ही एक्चुअली उसका फुल उसको कैसे सर्कल वो, हुआ हुआ था है। हाँ और एंड भी उसका ऐसे ही पूरा हुआ। कैरेक्टर एंड भी डेवलपमेंट ऐसे कर ही। दिया एकदम, ट्रांजिशन पूरा, हाँ। भाई कहाँ इतनी वो बन रही है ना इसकी, ए ट्रेन की, भर भर के रील भाई, लोग 100 रील, इतनी सारी रील आए जा रही है, आए जा रही है, आए जा रही है। ए ट्रेन की फैन फॉलोइंग होगी भाई, देख। अगर इतनी, मेरे को लगता है नहीं कि लोगों ने क्या मतलब, जैसे ये क्विक सिल्वर है, ठीक है, हम्म। क्विक सिल्वर का ही लास्ट सीजन के रेफरेंस है वो, लास्ट वाला जो क्विक सीन सिल्वर पूरा का है ही ना। है। हाँ, हाँ बट फिर भी कोई बंदा एक होता है ना, जैसे ही अगर मान लो कर दो, 90% लोग उछल जाते हैं, कॉपी 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 कॉपी। यहाँ पे कोई नहीं उछला भाई, हाँ। जबकि कॉपी है, लेकिन फिर भी कोई नहीं उछला कि भाई बढ़िया, हमारा कॉपी है
पर डिजर्व करता है बंदा ऐसा मोमेंट लोग तो नहीं कॉपी डिजर्व पर का करता है। ट्रिब्यूट बात बोल ये है रहे ना, हैं। हाँ ट्रिब्यूट ही है उसका कैरेक्टर का। ब्यूटी है, पर ठीक मतलब है। बात ये भी है कि जो है ना, ये जितने भी स्पीडस्टर्स हैं, फ्लैश का भी ऐसे ही दिखाया था फ्लैश की मूवी में, है ना भाऊ, ये हाँ सीन्स दिखाए कि वो स्लो मोशन में कैसे दिखता है उनको। तो यहाँ पे इन्होंने भी उसका रेफरेंस लेके यूज कर लिया, और जो कि ठीक था भाई, जब उसका जाने का ही टाइम हो गया उसके कैरेक्टर का, तो ठीक है, एक अलग पर्सपेक्टिव से दिखा दिया, बढ़िया ही लगा भाई। होमलैंडर हम्म। ऑलमोस्ट ह्यूई को मारने ही वाला था, लेजर से बचा लिया। और भाई वो तगड़ा लगा, मेरे को लगा यार ए ट्रेन 2 बार चक्कर लगा रहा है क्या, फिर पता चला होमलैंडर जा रहा है इतनी तेज उसके पीछे। ओ तेरी, हाँ। ओ भाई, हाँ मेरे को भी ऐसा लगा था कि ए हाँ ट्रेन मेरे दो को बार ऐसा लगा चक्कर ये लगा दो रहा है। चक्कर क्यों लगा रहा है, कुछ कुछ बवंडर बनाएगा, क्या करेगा, धुआं वुआं कर रहा है, क्या कर रहा है भाई। होमलैंडर ने सब छोड़ दिया कि इसे मारूंगा पहले, बाकी चीज और बाद फिर में, इसे मारूंगा पहले। अगले एपिसोड में रो रहा है वहां ग्रेव पे। आई ओ, थॉट यू वर माय बेस्टी, आई वाज लाइक ए बिग ब्रदर। बेटर देन योर ओरिजिनल ब्रदर। और पता है और क्या बोलता बोलता है कि अरे मैं बहुत दयावान था, मैं मानता हूँ मैं बहुत दयावान था, एम आई टू फॉरगिविंग, जो तुमने मेरे साथ ऐसा किया, तुम सब लोग स्नेक बाइट हो। सीजन सीजन एपिसोड 1 में बहुत रेफरेंसिंग करी है, रेफरेंसिंग बोलूंगा, फोरशेडोइंग करी है कि पर ये है कि होमलैंडर मरेगा ये, कैसे। हाँ ये जैसे पता कि जैसे मतलब, फोरशेडिंग बहुत करते हैं, बहुत करी है जैसे कि इन्होंने कि एक ये सीन था जाएगा। उसमें गेट पे होमलैंडर की फोटो बनी है, वो गेट को आधा यार खोल दिया। भाव अटक गया। तेरे साइड से अटक गया, मेरी साइड से सही है। मे- मेरे साइड से भाव की आवाज आ रही है, वीडियो डिलेड है। कुछ बोलियो वो भाव एक बार। रिकॉर्डिंग में होता है, रिकॉर्डिंग में हाँ होता सही हो है। गई, सही हो गया, वो सही हो गया, थोड़ा सा सही हो गया। हाँ लोड फिर ले से रहा बोल, फिर होगा। से बोल। फिर से बोल, रेफरेंसिंग वाली क्या क्या था। मैं ये बोल रहा था कि एपिसोड 1 में ना बहुत फोरशेडोइंग करी है कि होमलैंडर एक्चुअली मरेगा कैसे, या फिर उसकी स्टोरी का एंड कैसे होगा। पहला तो ये ट्रेन का हम्म। खुला बोल देता है कि तेरी पावर निकल जाएंगी, तू क्या है, कुछ नहीं है, एक बुजदिल है। हाँ गंदा सुनाता है ये ट्रेन भाई, और दूसरा है कि रुला देता है इसको। जो कैंप के गेट पे ना होमलैंडर की म्यूरल बनी रहती है बड़ी सी, उसको आधा काट देते हैं वो, गेट को खोल देते। तो क्या पता ऐसे कुछ सीन हो कि बिली बुचर या फिर कोई दूसरा सूप उसको आधे में काट दे। इस बार तो आधे में भाई साहब ने किमिको को काट दिया आते ही हाँ। कैंप में। अच्छा उनका अलग चल रहा है, फ्रेंच और उनका, वहां आग लग गई है, जो उनकी किसिंग नहीं खत्म हो रही भाई। मुझे लग रहा है इंडिया में सेंसर दिखाया है। बाहर साइड से फुल फुल स्क्रीन था वो। हाँ बोल सकता है, देखिए वो कुछ ना कुछ सेंसर तो यहाँ आते आते चीजें कर देता है। अब देखो कर देते यहाँ हैं, क्या वही करता है। तो। अच्छा ये कैंप वैम्प भाई करेक्शनल कैंप में डाल दिया था इन लोगों को, यार अरे एमएम को भी हम्म। डाल दिया था, मेरे को ऐसा याद नहीं था, मेरे को लगा एमएम तो अपनी फैमिली के साथ बहुत दूर चला गया था, तो पकड़ में नहीं आया हुआ इनके अरे एमएम अपनी फैमिली को भेजा था, ट्रांसपोर्ट। लेकिन वो खुद रुक जाता है कि मैं देखता हूँ क्या होता है पीछे। ओ और ये सच से जो डिटेंशन कैंप है ना, ये प्रॉपर है वर्ल्ड वॉर 2 का रेफरेंस। हम्म। वो तो डिटेंशन कैंप तो है ही भाई। बोल और रहा एशली बोलती है तुम क्या चाहते हो, मतलब हमारे सारे इन्वेस्टर्स और आधे से ज्यादा अमेरिकन जनता को मैं जेल में डाल दूं। ये लाइन में तो भाई बहुत क्या पॉलिटिकल है? थी। हम्म। असली रियल लाइफ पॉलिटिक्स में ऐसा हुआ है कुछ, मतलब सच लास्ट ईयर ही हुआ है कि जो इमिग्रेशन वालों ने जो लोगों को अरेस्ट किया था ना अमेरिका में, उन लोगों को भी डिटेंशन सेंटर में डाल के रखा हुआ है, लेकिन गवर्नमेंट मना करती है पब्लिक में कि हमने कोई डिटेंशन सेंटर में नहीं डाला, वो लोग तो जेल में है या तो उन्हें डिपोर्ट कर दिया है। मैं कह रहा हूँ बुचर इतना हरामी है ना, उसको 4 टुकड़ों में भी काट दोगे ना तो भी वो वायरस बनाना बंद नहीं करेगा। तब भी सारा बना देगा। लेकिन मतलब मानना बर्बाद पड़ेगा हो भाई, जाए ना सीजन दुनिया, 1 में। उसका यही होता है, हाँ, वो अजीब सा टेढ़ा सा मुंह करेगा, इसका मेक अ फकिंग वायरस राइट नाउ। सीजन बुचर 1 ना में मेरे भाई को। कैसा सा था ये, छुप छुप के रहते थे। सीजन हाँ अब भाई अब ऐसा है कि बराबर पंगा ले रहे हैं, सुला दिया भाई सोल्जर बॉय को इन्होंने। मतलब वो भी इजी। बिली बुचर का माइंडसेट शुरू से ऐसा लगा मेरे को कि मरने को तो वो तैयार था जब से बेका वाला सीन हुआ उसका। और ये कि उसके आसपास वाले लोगों ने उसको 10 बार बोला कि अबे वो तेरे सामने आ गया तो मारेंगे कैसे, उसको मार ही नहीं सकते, हम इतने पावरफुल ही नहीं है। तब हम्म। जाके ये थोड़े थोड़े स्ट्रेटेजी से चलते हैं और थोड़ा बहुत बच जाते हैं, और वहां भी ये अपना अपना कुछ एजेंडा ले ही आता है बिली बुचर। हम्म। नहीं। आधी बात बताऊंगा आधी नहीं बताऊंगा। भाई इसने फालतू में उसको मार दिया,
न्यूमैन काम आती, न्यूमैन के जबरदस्ती बंदे मार को बोल दिया। रहा है कि बड़ा दुख हुआ, होमलैंडर ने इसकी बेटी और पत्नी को हाँ मार झूठ दिया। बोल रहा है भाई उसको कि होमलैंडर ने तुम मार लोगों को दिया याद क्योंकि है नहीं कि भूल नहीं? गए यार, न्यूमन कौन? वो कांग्रेस वुमन विक्टोरिया कांग्रेस न्यूमैन वुमेन जो सर फोड़ दी वाइस गई। प्रेसिडेंट अरे जो थी। हाँ, उसके बारे में ही बात करनी थी मेरे को। क्या ये हम्म, जो हमारी ये है मनरो है, ठीक है, मरी, इसकी पावर एग्जैक्टली सेम है या उससे ज्यादा पावरफुल है, या यार क्या सीन मेरे है? को इसको ना ऐसे समझते, तुम्हें याद है एक्समैन देखते थे तो हम्म चार्ल्स जेवियर बताता था कि जीन ग्रे ओमेगा लेवल म्यूटेंट है, तो ये लेवल की हम्म टाइप बात हो रही है कि टॉप लेवल म्यूटेंट से टॉप लेवल सूप है ये होमलैंडर और ये, लेकिन हाँ पावर हम्म डायनेमिक्स तो थोड़े से अलग है। वन ऑफ द पावर डायनेमिक्स था जो विक्टोरिया ने वहां बताया था कि मैं भी ब्लड को मैनिपुलेट कर सकती हूँ, पर वो करती नहीं हम्म थी जनरली, या सही हम्म कहें तो करती थी वो एक्चुअल में, सर फोड़ना शायद उसका ब्रेन में ब्लड आना नाक हम्म से, और वो एक तरीके से ब्लड पावर्स ही थी उसकी, पर हाँ उसको डिपिक्ट शायद दूसरे तरीके से किया गया है कि वो ब्रेन के अंदर एक्सप्लोड कर देती है उसकी वजह से, हाँ हाँ। ये भी हो सकता है भाई। बहुत तगड़ा सीन है यार, बहुत तगड़ा सीन कर रखा है उन्होंने, स्टैन ओपनिंग लो एडगर तो भी सही लिया। स्टैन एडगर वापस आएगा तुम्हें लग रहा है? हाँ स्टैन एडगर का भी मैं यही पूछना चाह रहा था, तुम्हें क्या लग रहा है उसको, मतलब एकदम वो और उसके वो उसकी बेटी के साथ वो एकदम काइंड ऑफ हाइड आउट बंकर में रह रहा है, उसका कोई प्लान है कि नहीं है, क्योंकि वहां जैनवी में तो कुछ खास उसने डिस्कस नहीं किया स्टैन अपार्ट एडगर का फ्रॉम। मेन मोटिव है ये कि उसको वॉर्ड वापस लेना अपने हाथ में, इसलिए वो होमलैंडर के पीछे पड़ा है। ये लग रहा है मुझे कि अब मामला जब गिरेगा ना तो स्टैन एडगर एंट्री मारेगा, तब तक चुप बैठा है वो। हाँ मारेगा एंट्री, हो कुछ कुछ दिमाग तिकड़म सोच रखा होगा उसने, बीच में आएगा अपना तिकड़म चलाएगा, जो चीजें हैं पलट जाएंगी। बात ये ये ना है। उसके साथ लोग नहीं है, उसको फेवर्स लेने पड़ रहे हैं अब इस टाइम पे, कि हम्म उसकी जो लोग थे पावर चली गई, लोग चले गए, उसके साथ लोग विक्टोरिया हैं उसकी ना, बहुत बड़ी पावर जेएनवी थी। वाले। वही है ना, वो साथ नहीं है, वो सिचुएशन के जेनवी में फेवर वाले चली तो मोड वही में वो है। लोग, सब जेनवी वाले जितनी गैंग थी सब हाँ चली गई ना, अब वो अलग है, बिली ये बुचर अलग हो है। गया, बिली बुचर भी तो फेवर वाइज ही आता है उसके साथ कि ठीक है चलो साथ में काम करते हैं, तो हाँ वो है उसका कि उसके साइड हो जाएंगे कुछ लोग, अगर टाइम आएगा तो वो वाली बात है। समीर को जब हम्म, पता चलेगा कि उसकी बेटी जिंदा है और पत्नी को किसी और ने मारा, तब क्या होगा? तो कुछ नहीं, समीर क्या ही कर लेगा, समीर बस ये है कि कोई वही सिविल वॉर में करता है ना अपना जीमो, ऐसा कुछ प्लान बना सकता है गुस्से में आके कि आपस में मरवा हम्म, दो इन सालों को, मैं तो मार नहीं सकता, पर ये है कि भाई वायरस बना दिया बंदे ने, और हाँ काम करता है वो, लेकिन शायद टॉप टीयर सूट्स पे काम नहीं करता जैसे बिली बुचर टॉप नहीं टियर कर वगैरह। शूट पे पाया। नहीं, इस पे इसकी एक थ्योरी देता हूँ मैं। जो सोल्जर बॉय को वो लगा ना कंपाउंड वी, वो है V1 जो ओरिजिनल वर्जन बना था। और बाकी उसके बाद में जो नए सूट्स दिखते हैं हमें जितने भी शो में दिखे आज तक, मेजोरिटी में नया वाला कंपाउंड भी लगा है। तो ये दिक्कत हो सकती है कि सोल्जर बॉय पे वो उस तरीके से इफेक्ट नहीं करेगा जो नए वाले कंपाउंड भी वाले पे करेगा। तो होमलैंडर खतरे में तो है। तेरे कहने का मतलब, ओ होमलैंडर खतरे पे है बट सोल्जर बॉय नहीं है, ऐसा नहीं सोल्जर होगा बॉय यार। नहीं है, अच्छा क्योंकि तो बहुत समझ डिफरेंस गया मैं आता क्या है। कह रहा हूँ, क्योंकि इसने देख हम्म वायरस बनाने का एक लॉजिक ऐसा कहते हैं ना कि वायरस को ही लेके आना पड़ता है, फिर हाँ उसको हाँ एंटीडोट में कन्वर्ट करते, तो जो अभी जो वी वाले जो वायल्स हैं सारे वो लेटेस्ट है, ठीक है, हाँ। और वो उस जनरेशन की नहीं है जिस जनरेशन का सोल्जर बॉय है, हम्म। तो इस पे टेस्ट नहीं है और उसमें बहुत बड़ा केमिकल रिएक्शन का फर्क है, तू ऐसे कह रहा है, तुम इसलिए पावर से भी सोल्जर देखो ना, बॉय। V1 के पावर्स में ये था कि एज बढ़ती नहीं थी, एज रुक जाती थी और उनकी बॉडी काइंड ऑफ पूरी बुलेट प्रूफ हो जाती थी। सीजन 4 के अंदर बाल रख रहा था वो डब्बे में हाँ। होमलैंडर की सफेद एज बाल। बढ़ती है ना? होमलैंडर भाई की उसके उम्र बढ़ती बाल है तो ना। टूट रहे हैं। हम्म, सोल्जर बॉय की नहीं बढ़ रही ना, क्रिम्सन काउंटेस थी जो V1 वाली उसके साथ में काम हाँ करती थी। उसकी जो वो गर्लफ्रेंड और थी गोडोल्किन की भी कहाँ लाल बढ़ी है वाली, एज, उतनी एज है गोडोल्किन की भी। थॉमस गडोल्किन की एज नहीं बड़ी, सही बात है, बंदा तो ये इतनी सब बुरी हालत में रखा उसने। और उससे अच्छा बताता हूँ जो फर्स्ट फर्स्ट एवर V1 की यूजर थी, वो कौन सी थी, इलेक्ट्रिसिटी वाली, भूल गया मैं नाम। होम स्टॉर्म फ्रंट। फ्रंट। स्ट्रॉन्ग फ्रंट। खुद बोलती थी ना 117 साल की हूँ मैं। नाजी बेबी। हाँ नाजी भाई। शादी कर रखी थी उसने तो शायद, है ना, थॉमस गडो हाँ उसी से करी थी, वॉट हाँ, से, वॉट से करी थी। वॉट से करी थी भाई, वो तो भाई तगड़ा ही। वो हम्म और वो जेनवी शायद में से, भी एक सीन था ना, वो सीक्रेट कमरा होता है यूनिवर्सिटी में, वो भाई हाँ नाजी वाजी की चीजें मिलती हैं वहां पे।
तुमने तगड़ा है यार, ट्रेलर में एक इन्होंने सीन देखा डेप्थ होगा, तो डाली है इन्होंने। ट्रेलर में ट्रेलर सीन नहीं देखा देखा होगा, भाई। ट्रेलर नहीं देखा मैंने। सोल्जर बॉय और होमलैंडर एक जगह खड़े हुए हैं एक बिल्डिंग के सामने। तो जब ये सीन में आया ना, जब सोल्जर बॉय गिर के बेहोश हो गया, तो मुझे लगा ये तो मर ही नहीं सकता। हम्म। ट्रेलर में दिखाया कि खड़ा है कोई बिल्डिंग के सामने। तो ये वही सीन होगा हाँ, जब ये ये नहीं वी दिखाना वन था ट्रेलर में। वी वन लेने जाएंगे कहीं से ढूंढने के लिए कि कहीं ना कहीं तो रखा होगा। ये हो सकता है कि देख वो इन्फेक्ट तो हुआ है, तो वीक हाँ, हो गया वो। हम्म। ठीक है, वीक तो हो गया। ये तो अच्छा, हुआ है। वहां पे फिर वो बाकी सब लोग मर गए, जो वो हाँ, एक ये जो काउंटेस ऑफ द क्रोज वाले बंदे थे, ये जो वीडियो बनाते थे। क्यूआर कोड टीनेज स्कैन किया किड्स, किसी ने? टीनेज किड्स। हाँ, जो ये अंडर ढोला आदमी थे साले के। क्या ये बोलो भाई। अच्छा, वो तो पता, जो लड़की थी ना, वो क्रो वाली, वो तो बहुत फेमस हुई है हम्म। अभी। वो मैत्री रामाकृष्णन, वो हाँ नेटफ्लिक्स वो, की किसी शो में हम्म। फेमस हुई है वो। हाँ हाँ। वो एक्ट्रेस तो, वो उनके खुद की क्यूआर सीरीज है कोड लगे उसकी। हुए थे, देखा सबके क्यूआर कोड स्कैन किए, यहाँ क्यूआर मैं कोड है। ट्राई करा, स्कैन नहीं हो पाया। नहीं हो जाएगा, एक दो शॉट में नहीं हो रहा, मैंने करा वीडियो है भाई, शॉट खुल जाएगी। वहां पे भाई यही कर रहे हैं जो वहां दिखा रहा था ना छोटी वाली विंडो में, यही हरकतें ओ, कर रहे हैं, हमें फॉलो करो, लाइक करो। बोलता है हमारे सारे क्यूआर कोड स्कैन करो, आपको अगली वीडियो मिलेगी, तो तुम सबके कर लेना, कुछ ना कुछ मिल जाएगा तुम्हें। बकचोद, मतलब ये बकचोदी करते रहेंगे जितने जिंदा रहेंगे पूरे सीजन में, यही लग रहा है मुझे। इनडायरेक्ट हम्म। मार्केटिंग हुई इनकी। पर ये है कि वो रॉक वाला बंदा भाई, वो पत्थर वाला साला मशीन से बात कर रहा है। हरामी बंदा है। वो मर गया पर सोल्जर बॉय बचा हुआ है। सोल्जर बॉय, वही मामला है यार वीवन तुम्हें क्या वाला। लग रहा है, अब तुम्हें क्या लग रहा है, अब बत्ती लाल करेगा होमलैंडर की आगे गुस्से में कि तूने मेरे को बताया क्यों नहीं करेगा, कि पक्का वायरस है। करेगा, करेगा। मेरे हिसाब से छोटा सीन होगा जिसमें सोल्जर बहस में बिल्कुल करेगा। बिल्कुल साथ नहीं देगा, थोड़ा बहुत ही देगा कि मजबूरी में या फिर काइंड ऑफ इमोशनल मार के। लेकिन उसको एंड में समझ आ जाएगा कि होमलैंडर वही है जो डिसअपॉइंटमेंट वाला मामला था। यार यू आर डिसअपॉइंटमेंट। आगे आगे कैसे रोता है यार, डीप बोलता है सर सब सही कर दिया है, इट शुड बीन यू। भाई डीप सबसे पहले जो चुस्सा मारने का स्टाइल है ना डीप का, होमलैंडर खड़ा है, आया, बहुत सही डिसीजन था, डिसीजन ये वो, यूं कहता है होमलैंडर को। वो कुछ भी बोले ना। उसका मूड खराब हो रहा था। वो तो पिछले पता सीजन 3 में 4 में इस चीज चिढ़ने लग गया था होमलैंडर, कि तुम लोग मेरे से डरते हो इसलिए हाँ करते हो, कोई फायदा नहीं है तुम लोगों के होने का यहाँ पे। गुस्से में भाई पूरा माहौल खराब कर देता है। और दीप का ना इतनी चाटुकारी है ना भाई उसकी, वो कुछ भी बोले, यू आर ऑलवेज राइट सर, ऑलवेज। भाई, अरे डीप की कोई मूवी का ट्रेलर था वो, देखा तूने भाई? क्या फनी ट्रेलर था वो, किसी कोई तो था उसकी मूवी का, देखा तूने? अरे कौन सी द मूवी का? बॉयज यूनिवर्स में ही है। अरे द बॉयज यूनिवर्स में ही उसका ट्रेलर आता है, कोई मूवी कर रहा होता है वो, शायद सीजन 1-2 में दिखाया होता है उसका। हाँ देखी भाई यार होगी, ये देखी बंदा होगी। वो उसका ए रिडेम्पशन ट्रेन के लिए खड़ा हो लाए थे गया। एक मूवी शायद। ए ट्रेन भी बना रहा था अपनी मूवी, बहुत सारा, हाँ, 2-3 बना चुके हैं ये। ए ट्रेन तो भाई आ गया कम से कम भाई, स्पाइन भाई बंदे ने मरते हुए बिल्कुल सच बोल के मरा वो। अच्छा इसका पता देखो, नहीं क्या होगा ये ऐसे हाँ ही ये मरेगा तो है क्या? भाई, पता ए ये ट्रेन ऐसे की ऐसे ये करते चीज ही है। मरेगा। हाँ। ए ट्रेन की ये चीज है कि भाई ए ट्रेन ना प्रॉपरली, मतलब वो दिखाया है कि उसके अंदर कोई फियर नहीं है, मारना है तो मार दे अब तू। वो डर होता है ना कि यार ये मार देगा, मैं मरने वाला हूँ, जो फियर था ना डेथ का वो उसका निकल गया था, उसको बोल के मारा है कि यू आर पथेटिक। बोल के मरा होता है ये तो है। हाँ भाई, पूरा का पूरा उसकी, होमलैंडर को इसी चीज का गुस्सा है कि साला जिसका भरोसा नहीं था वो धोखा दे दिया। सीजन 3 जो में हाथ बैठ जोड़ के जाता है रखा भाई, था जब उसने उसको सुना पता दिया। चलता है ना कि इंटेल इसी हम्म। ने दिया, उन लोगों को ऐसे बैठ जाता है, बोलता है तुम सबके सब चले जाओ यहाँ से। सबके सब चले जाओ। और होमलैंडर का वॉइस सीन याद है जब वो बॉट की बिल्डिंग पे जाके जर्क ऑफ करता है? फ्रॉम दैट, और सीजन एपिसोड 1 का स्टार्टिंग। भाई हाँ। मेरे को तो सीजन 4 की याद है, शायद 4 का ही है वो एपिसोड, जब 3 ये का है। ट्रेन ना ये मंगाता है, ये अपने बाप के लिए ह्यूई मंगाता है, वो वी। 3 का है वो, 3 का ठीक शायद है, से। 3 नहीं यार, 3 में थोड़ी मरा उसका बाप, 4 तो मैं आ गया था हालत पे, हम्म। हॉस्पिटलाइज वाले पे। हाँ ठीक हाँ। है, हम्म। तो तो वो वी मंगाता है, तो ए ट्रेन बहुत शिद्दतों के बाद, मिन्नतों के बाद जाता है, वहां जाता है तो पता चलता है उसके रूम के अंदर एशली भाई कांड करके आई होती है उसके बाथरूम में।
वो बोलता है कि इसके बारे में मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा और तुम इसके बारे में नहीं बताओगी। बताओ उसके उसके टॉयलेट में भाई बिना फ्लश करे छोड़ के आ रही है होमलैंडर के अंदर। उसका रिवेंज लेवल क्या था? और फिर वी शॉट करने के बाद तो भाई उसका ट्यूमर जाग चुका। ट्यूमर है क्या? उसको कैंसर है ना? कि कैंसर नहीं काइंड ऑफ है, ब्रेन कैंसर है? पर्सनालिटी डिसऑर्डर है उसको। नहीं यार, पता है उसको ये होता है ना, वी शॉट जो भी बंदा बीमारी होता है उसको बीमारी को पावर मिलती है। बिली बुचर के साथ भी तो ट्यूमर वाला इशू है। विली पीछे का तीमन वाला इशू है। तू तो इसको भी तो एशली का कर बीमारी रहा है, है इसके ना, बाल क्यों जा रहे हैं? हाँ, वो बाल क्यों जा रहे थे उसके? मेंटल डिसऑर्डर है उसको। यार पता नहीं। नहीं यार, मेरे को लग रहा है ये सूप तो नहीं। सूप तो है, श्योर है तू? उसने तो वी ले लिया ना। सूप तो है ना, उसने पिछले सीजन में वी ले लिया था। जब सब खत्म करने पे आ गया था ना होमलैंडर, पूरी केओस मच गई थी। होमलैंडर ने कहा था कि जो जो मेरे बारे में जो जो कह रहा है इस बिल्डिंग में मारना शुरू करो। डीप और नोआर को भेजता है एक एक करके। और इसकी एक असिस्टेंट होती है एशली के नाम की, उसको मार देते हैं एशली की जगह। बोलते कि अरे ये एशली नहीं मारनी थी क्या? ये एशली मार दी। हम्म। तो ये पूरी हालत में आ चुकी होती है, तो ये पूरा अपना विग उतार के और वी शॉट अप कर देती है तुरंत। क्योंकि हम्म। वी उस टाइम के बाद से फिर चोरी होने लगे थे ना, होमलैंडर ने अपने कमरे में रखने शुरू कर दिए थे। तो ये गई भाग के वी शॉट अप किया इसने, तब से इसकी बीमारी को, अभी ये जो बात कर रही है ना इसके सिर के पीछे, मेरे हिसाब से तो कैंसर है, ब्रेन कैंसर है। तभी कैंसर इसके नहीं है सर बढ़ उसको, जा कोई रहा है। बीमारी, मेंटल डिसऑर्डर ही होता है वो। कॉमिक वर्स की वीडियो देखी थी मैंने उसके ऊपर ही, तो वो एक्सप्लेन कर रहा था कि उसमें ऐसे ही अच्छा, होता है, ये लोग अपने बाल खींच खींच के गंजे हो जाते हैं बिल्कुल। तो जबरदस्ती खींच ही रही है, मतलब मेरे को ऐसा लगता था हाँ। कि उसके बाल कमजोर हैं इसलिए निकाल देती है ये वो। हाँ, नहीं नहीं, खींच ही रही हो, खींच तो खींच रही रही है है। वो। और तभी मेरा तो टू दिमाग फेस तो आ गया खराब हो उसका। जाए भाई। एक तरफ से होमलैंडर से डील करना पड़ता है, एक तरफ अपनी परेशानियां कंपनी चलाने की। वाइस Yeah. प्रेसिडेंट बन गई अब। अरे मेरे हाँ, को तो वाइस लगा नहीं था कि, प्रेसिडेंट मुझे बना लगा दिया। था कि भाग जाएगी या फिर कुछ लोअर पोजीशन पे आ जाएगी, ये तो सीधा वाइस प्रेसिडेंट। यार मेरे को एक चीज बताओ, ये डीप कितना चूतिया भाई। आप पता पॉडकास्ट कर रहा, बोल रहा सिग्मा मेल। सिग्मा ओ, इसको बोलता है वो बोलता है ट्रेन, मुझे पता है तुम डरे हुए हो ना। दैट्स ऑल बीटा मेल शिट। कटलिंग, हगिंग, किसिंग एंड ऑल। ये सब बातें कर रहा है भाई। बोलता, आई हैव 60 अक्टूबर, 16-20 अक्टूबर टू ब्लो टॉर्च मी। शार्क से बात करता है भाई, पता नहीं क्या। और पता वो एड देखा, वो एड देखा, सोलार लाइट एनल। हाँ। वो पता नहीं वो क्या था भाई। उनका रियल लाइफ में अमीर लोगों के कुछ ऐसे थे, चुचले शुरू हुए थे बीच में, कि वो लोग धूप सही में में था जाके क्या? सेम चीज करते थे जो ये दीप कर रहा था वहां पे। तो उसको इन लोगों ने पैरोडी किया है। ओ भाई, अगर मैं अटकने लग जाऊं तो भाई मैनेज कर लेना, बस आवाज आनी चाहिए, बता रहा हूँ पहले ही। ठीक है, आ लैपटॉप रही है। क्रैश हो रहता है तो। नहीं पता है, तो तुम वो मैंने ना वो वापस देखा पूरा का पूरा, वो जो एड है। तो एड के नीचे लिखा हुआ है कि वो जी नहीं होती, वार्निंग होती है, इट मे कॉज एनल एनल कैंसर। और बंदा उसको प्रमोट कर रहा है। भाई तगड़ा था यार। डायबॉलिकल और क्या? बोलेंगे। और क्या बच गया? और कुछ पॉइंट्स अपन मिस कर रहे हैं क्या? नॉयर, नॉयर चेंज चेंज नहीं लग रहा। नॉर पिछली बार बदल दिया था एपिसोड 4 में ही। बोलता है ये जब, मतलब वॉट के रूम में होता है तब तो बातें भी करता है, बाहर पब्लिकली हाँ तो दो बंदी रखता है। लास्ट सीजन में वो बातें करने लगा था, और इस सीजन में देखा तुमने, वो बिल्कुल चुप, कुछ नहीं बोल रहा है। और उसकी कॉमेडी स्टाइल तुझे भी लग रहा है थोड़ी उसको भी इम्प्रूव टपका हो गई दिया? है। मुझे लग रहा है चेंज कर दिया, टपकाया शायद से नहीं होगा, क्या पता पुराना नॉयर हो ये, या उसका क्लोन हो। पुराना नॉयर तो मर गया था ना, ब्लैक नॉयर वाला। की पावर कभी बताई नहीं थी, तो लोग बोलते हैं उसकी पावर ये है कि वो इमोर्टल है। ओ, तो प्रोबेबली ये पुराना वाला हो या फिर किसी का क्लोन हो। पता नहीं आएगा नॉयर की अगर बात कर रहे डिस्कॉर्ड में थे, नहीं। मुकुंद कुछ बोल रहा था नॉयर के बारे में। हम्म। हाँ, नॉर की बात कर रहे थे, नॉर की बात कर रहे थे बस। यार पूरा शो हो गया, तुम्हें उसका बेटा नहीं दिखा ना होमलैंडर का? हाँ, हाँ, रायन। तो कहाँ हो ऐसा तो नहीं सकता बड़ा था? हो गया उसका बेटा, या फिर कितना टाइम, ज्यादा टाइम तो हुआ नहीं है? उसके बारे में बोला था कि, हाँ, मतलब लोगों को बोलने के लिए ये बोला गया है पब्लिक में, होमलैंडर के द्वारा, कि उसको हमने भेज दिया है बोर्डिंग स्कूल, हॉस्टल में रहता है वो। हम्म।
बाकी अच्छा, एक होमलैंडर में चीज पता है, नहीं कहाँ पर है वो। एक चीज है, मेरे को एक चीज बताओ। क्या आवाज आ रही है ना? हाँ अटके तो हाँ नहीं है ना कि? हम्म। हाँ, आ तो रही। मैं ये अरे कह रहा अरे। था कि ये जो ये जो टाइम फ्रेम है जिसमें बिली बुचर इनडायरेक्टली बोलता भी है स्टारलाइट को कि यूई को पता चलेगा कि तुमने एक साल में क्या क्या किया है, तो हम्म। एक साल में हम्म। ऐसा क्या क्या किया है उसने? क्योंकि उसका कैरेक्टर डेवलप तो हुआ है, मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है उसने बहुत लोगों को मार दिया है जो वो ऐसा करती नहीं है, ऐसा लग रहा है मुझे कि उसने लाइन क्रॉस वाली जो चीज होती है ना कैरेक्टर ब्रेक करने वाली, वो कर चुकी है मेरे हिसाब से। उसने को लग रहा है मतलब ऐसा कि कि मे ब्रुटैलिटी बी की साइड में जा उसे चुकी है। ऐसा रियल क्या करा मुझको। मुझे लगता है मे बी उसे ना इफेक्ट दिख रहा है जो उसने पॉलिटिकल मूवमेंट चालू हो गई ना उसके नाम पे। काइंड ऑफ वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले रही है क्योंकि उसका नाम अटैच है, जबकि उसका नाम ऐसा है नहीं, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की जरूरत थोड़ी। मेरा नाम लेके कोई कूद रहा है गाड़ी के आगे मर रहा है, मैं क्यों रिस्पॉन्सिबल हूँ उस चीज के? बट एक वो चीज है ना, स्टारलाइट का नाम लेके बंदे पॉलिटिकली आगे बढ़ गए हैं कि स्टारलाइटर्स हैं हम, तो जी ऐसे हैं वैसे हैं, और फिर हाँ पिट रहे हैं वो। फिर पिट रहे हैं तो इसको काइंड ऑफ बुरा भी लग रहा है कि मेरी वजह से ये पिट गया, मेरी वजह से वो पिट गया। वो पिटे ही जा रहे हैं तो इसको लग रहा है मेरी वजह से ये सब मर रहे हैं सब, ये पोस्ट के लिए चले जा रहे हैं ये वो। मेरे को ऐसा लग रहा है कि काइंड ऑफ ब्रुटैलिटी अभी उसने करी नहीं है, या मे भी करी हो तो आगे बताया जाएगा, लेकिन जेनवी वो में इस भी चीज का दिखाया था मेंटल ये लोड ले रही है। सीजन 2 में। एनी जब आती है हम्म। स्टारलाइटर्स को बचाने के लिए। हम्म। हाँ, एनी आ रही है, ये ट्रेन भी उस टाइम पे आया था, पर बात बात वहीं आ जा रही है ना कि एनी इंटेल लेना चाह रही थी शुरू शुरू में आके फर्स्ट एपिसोड में जानवी के ओडेसा क्या है पता करो ये वो सारी चीजें। हम्म। ठीक है, तो वो उसको पता चल गया और भाई एंड में अब उसके साथ जेनवी का ग्रुप भी है। पर बात ये हम्म। है कि उसने ये भी इसमें मेंशन किया था कि दूसरी कंट्री पता नहीं का पोर्टलैंड वोटलैंड क्या नाम लिया था उसने, सिटी का नाम लिया था कि वहां भी स्टारलाइटर्स को पकड़ पकड़ के डाल रहे हैं। तो हम्म। होमलैंडर इफेक्टिवली इस चीज में वर्क तो कर रहा है। और वो जो कैंप बनाया है ना स्पेशली वो बनाया है इसलिए कि बंदे हम्म। हाँ उड़ाने। तो और ऐसे ऐसे उन्होंने वो रेड रिवर वाली भाई बहुत तगड़ी पकड़ ली, वो जो टावर पे बैठी रहती है रेड रिवर, वो जो पावर है ना उसकी, वो गंजी वाली लड़की है जो हाँ 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 रेड रिवर हॉस्पिटल था हाँ ना मुकुंद, हाँ हाँ हाँ। हाँ हाँ हाँ। वहां से उसको उठा ले हम्म। आए ये लोग। टेलीकाइनेसिस बोलते हैं हम्म। ना इसको। तगड़ी पावर है। हाँ, टेलीकाइनेसिस ही है काइंड ऑफ, पर वो बहुत एक्सट्रीम लेवल की है। वो पूरा बॉडी फाड़ देती है, वो बंदा चढ़ने की कोशिश तो करता है फेंस पे वहीं के वहीं हाँ मार देती है हाँ। उसको पूरा का पूरा। तो वो एक चीज हम्म। है। और कुछ डिस्कशन करना है कुछ? तुम्हें क्या लग रहा है बिली बुचर अपने बाप को भी टपकाने की इच्छा में है क्या इस बार? टपका चुका है वो। टपका खा चुका चुका है। है क्या टपका वो? चुका? हाँ, दिखा नहीं था मुझे उसके। लगा मार के ही आएगा, जैसे ही गले गले अधमरा लगा, करके आएगा। गले लग के आया था उसके सर के नीचे से एक बॉम्ब जा रहा था, या ट्यूमर जो उसका जा रहा था हम्म। इधर से। यार यार सही पहला एक केस जिसका क्रिटिसिज्म हुआ मेरे था। को लगा है इस शो का, और वो ओवरऑल है, बातचीत बहुत ज्यादा है यार इसमें। हाँ, वो तो एग्री करूंगा। मैं बातचीत कुछ ज्यादा ही है मतलब। पता है, मैं मजा बातचीत से आता है बट परेशान नहीं हूँ बातचीत है। ज्यादा, मैं परेशान हूँ हम्म। सब प्लॉट से। भाई फ्रेंची हम्म। का पूरा सब प्लॉट चलाया इन्होंने 1.5-2 सीजन। फ्रेंची ने इसको हम्म। मार दिया, अरे मार दिया, गे सेक्स भी कर लिया भाई, वो बंदा मर गया, उसके माँ बाप मर, उसका क्या लेना देना भाई, वो जेल से वापस भी आ गया, वायरस बनाना उसको। वैसे किमिको का घुमा रहा है, एक और बहन मिल गई सन लिबरेशन आर्मी से। अरे यार अटक गया बंदे बिली प्रशांत। बुच्चर और होमलैंड के लिए हुक्ड है। हम्म। हाँ, हाँ ये तो है, ये तो है, ये तो है। ये तो है। बट ये, हाँ ये तो है यार, घुमाते बहुत हैं थोड़ा, लेकिन वही बहुत है सब थोड़ा प्लॉट्स बहुत। है। यूई हम्म। की माँ को ले आए थे पिछली बार। आपको हर बार हम्म। जरूरी नहीं है कैरेक्टर डेवलपमेंट देने की, जिसको जरूरी है उसको तो भाई ज्यादा शौक है तो एक शो बना दो। हाँ ये तो है। पर पता मुझे इसीलिए ये तो चीज सीजन लगी, वो जो ये वाला लास्ट होगा। फिनाले ए तक तो ट्रेन का करा जो उनने। ए ट्रेन का जो चेज है ना, और हाँ वो जो हम्म। पीछे भाग रहा है वो होमलैंडर, मेरे को वहां लगा कि जो ये जो इसका क्रिएटर है शो का, शो रनर बोलता रहा कि हमारे पास बजट नहीं है। ठीक है, और जितना बजट है उसमें उतना दिखाने की कोशिश करी है। तो वहाँ हम्म। है कि इनको अगर दो बजट तो ये और भी मैडनेस दिखाने के केपेबल है बहुत ढंग से। अगर वो इजीली। कह रहा है बजट कंस्ट्रेंट, जबकि अजीब बात है प्राइम के पास बहुत पैसा है अंधा, हम्म। लॉर्ड ऑफ द रिंग्स बनाने को दे रखी है और भाई 10 चीजें उनकी चल रही हैं, ऐसा तो है नहीं जेफ बेजोस के पास अंधा पैसा है। तो पता हम्म। नहीं क्या बजट
इशू नहीं करती, जरूरत है उस हिसाब से या क्या है, पर कैपेबिलिटी है इनके पास अच्छा एक्शन दिखाने की, जो मूवी लेवल एक्शन होता है ना कि क्वालिटी, क्योंकि जितना दिखाया उस पर तो बढ़िया ही है भाई। हाँ तो सूप लेवल एक्शन के लिए बजट असाइन होना मे चाहिए। बी जेफ बेजोस डायरेक्टली वो नहीं होगा, इनका कोई बोर्ड वोर्ड कुछ होगा, सब शेयर लोग होते होंगे, हैं, बैठते होंगे। सोनी है एक्चुअली इसका, हम्म, सोनी है ना इसमें, प्रोड्यूसर। सोनी का पूरा, हाँ सोनी है और सब लोग है, पर जेफ बेजोस द मनी मेकिंग मशीन है वो तो, बैंक अकाउंट ही मतलब कमी नहीं पड़नी चाहिए उसके शो की क्वालिटी के हम्म, लिए, पर ठीक है उन्होंने काम चला लिया, खत्म भी कर दिया। अब देखना हम्म, यही है कि होगा कि क्या लग रहा है तुम, अब सीजन एपिसोड 3 क्या करेगा? शायद से कोई नया कैरेक्टर आएगा या पता नहीं फिर भाई। कुछ पुराने कैरेक्टर को वापस लेके आएंगे। आई थिंक अभी तो 7 में भी पूरा कोई नहीं है ना, 7 में है ही कौन? 6 लोग डीप, हैं। नोआर, सेज, होमलैंडर, होमलैंडर, फायर क्रैकर। वो फायर क्रैकर, फायर क्रैकर, और कौन है? ई ट्रेन मर कितने ही गया, हुए? अब तो ई ट्रेन को भी काउंट नहीं ये ट्रेन करेंगे। मर ही गया है ना। नंबर 2 तेरा वो था, क्या नाम है, अब सोल्जर सोल्जर बॉय को था। लाया, सोल्जर बॉय को लाया था, बोलता अब ये नंबर 2 है, बट सर शायद से वो डीप शट द फक अप। होमलैंडर को भी, होमलैंडर को क्या, सोल्जर बॉय को इनने बना दिया ऑफिशियल टाइम नंबर। सोल्जर बॉय अब देख, अब पता है अब मजा आएगा अगर सोल्जर बॉय से ये लाइमलाइट ना छीने, क्योंकि एपिसोड 3 में हुक्ड रहना पार्ट वाला ना अब सोल्जर बॉय वाला है। क्यों? क्योंकि इनको इनको अभी ये मना रहे दिवाली कि ये बन गया थी हम्म, वायरस, काम कर गया। भाई काम करेगा कि नहीं करेगा अभी उसका और वेट करो तुम, हाँ। ऐसा नहीं है। इनको एक और इनकी फटेगी तब जब वापस सोल्जर बॉय दिखेगा ना इनको टीवी पे चलता हुआ, हम्म। या भाई वापस ये फिर फेस ऑफ होगा, तब लगेगा भाई कि यार अब गए। तब बात भाई तो तब बोलेगा ये बिली बुचर, with the fucking bulls of Kanakat। यार ए ट्रेन जो मूव करता है उसकी आवाज कितनी तगड़ी है। हाँ ट्रेन की स्पीड, हाँ। ट्रेन की भीड़ अच्छा भाई, पता है, मेरे को ऐसे झलक से आता है। साउंड से मेरे को पता है एक चीज और याद आई, ये हम्म, कैप्टन अमेरिका का एक थीम है ना वो पेट्रियट वाला, वो बजाते साले सोल्जर बॉय के टाइम पे, और उसको ना फिर वो कॉमेडिकली डाउन कर देते हैं। भाई बड़ा अच्छा इतने रेफरेंस है हंसी ये तो। आती है ना ये तो यार। कब आ रहा है वैसे, इसका अच्छा, नए एपिसोड्स अच्छा कब आ रहे हैं? मेरे को अगले तो तब भी वेडनेसडे। हंसी आती है, वेनसडे को ही आएगा, तो तब भी हंसी आती है, ओ, सेज बोलती है ना कि ओके ये तुम्हारा प्लान है कि सोल्जर बॉय को वहां भेजना है, और तुमने उसको वायरस के बारे में नहीं बताया, तो अगर वो मर जाए तो तुम्हें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, तुम्हें कोई दुख नहीं होना हम्म, चाहिए। सोल्जर वो यप। और वहां जाके जो रोता है ना भाई कि व्हाई एवरीबॉडी लेफ्ट मी। वो अभी तो भड़केगा होमलैंडर ऐसा होमलैंडर, नहीं अभी तो बढ़ गया। भड़केगा, फिर डीप पे भड़केगा, फिर गला पकड़ लेगा उसका। डीप बेचारा मुंह दिया पैंट पे। मेरे को पहली उसको बार में ना समझा नहीं था, मैंने रिवॉच करा तब समझा मेरे को, ये तो गीली कर दिया। नहीं सब, मैं क्या भाई हो गया काम। उसकी तरफ लेजर मारने को तैयार हो जाता है ना वो, तो हाँ वो कहता है हाँ। कि भाई अब तो स्प्लिट सेकंड है और मेरी बॉडी कब अलग हो जाएगी मेरे सर से पता भी नहीं चलेगा। बेचारा डीप भाई। उसको समुंदरों में ऑक्टोपस और शार्क के साथ रहना चाहिए, वो चुपचाप जब पहले चला गया था ना ब्लो हम्म, जॉब वाले मैटर में, चुपचाप वहीं जाना चाहिए हम्म। उसको, किताबें विताबें लिखे, चर्च के लिए प्रमोशन करे, हम्म। पॉडकास्ट करे, जिंदा बच जाएगा, नहीं तो यहाँ तो मरेगा ये। दीप को भूख है सेकंड नंबर 2 बनना उसको, और द 7 में, और कुछ नहीं, इसलिए पीछे पड़ा उसके। हाँ ये करते करते ये किसी दिन बढ़िया टपकेगा, मैं बता रहा हूँ इसकी बढ़िया मौत होगी, कुत्तों वाली बढ़िया मौत लग मौत रही है होगी, मेरे को। कुत्तों वाली मौत होगी इसकी। नहीं, क्या पता उसको मारे ही नहीं, इसको छोड़ दे, जा तू। तेरे से कुछ काम ही नहीं है। अच्छा चलो खैर, अब देखो यही है, देखना है क्या करते हैं ये लोग। पर हाँ। ये है कि किमिको का आवाज आ गया, और भाई वो ना धड़ाधड़ जो बोल रही है ना कि आई वांट टू हम्म, टिट स्लैप यू। और उस बंदे को, अच्छा ये पता है एक तो ये मुझे अजीब लगा, ये क्या है बेंचो, कुछ भी खा रहे हैं कुछ भी पी रहे हैं, साला वो बेंचो कहाँ से पानी पीता है मग में से लेके, हरामी। वो उसका कैरेक्टर डेवलपमेंट है, उसको ओसीडी था ना, तो हर पतला हो चीज गया, वो ऑर्डर में पतला भी चाहिए, हो गया उसको ना, हर चीज वो वेट चाहिए। तो अब वो कम हो वेट गया। ड्रॉप ओसीडी हुआ का है उसका। टोटल अपोजिट, अब पानी कहाँ से पिएगा वो।
और वो बंदा भी ओ अजीब ही भाई, था जो उनके लिए वो गड्ढा खोदा था। मैं सोचा यार ये मिट्टी क्यों खा रहा है पौधे में से लेके, क्या कर रहे हैं ओ भाई। भाई, रीचर लिख रहा था वो। क्या ही पावर है भाई उसकी, सुपर हीरो। पता है यही चीज गोडोल्किन बोलता है कि कुछ लोग लायक ही नहीं है, मैं बाकियों को मार दूंगा। गुडोल्किन वाला भी अच्छा था, अगर जेनवी वाला पार्ट पे थोड़ा सा एक बात करी जाए। वो बहुत ही अच्छा था कि गंदा। वो पूरे वो एक्टर अच्छा था जो उसकी पूरी सेवा वेवा कर रहा था जिसको उसने हॉस्टेज किया था। हाँ। गुड गुड शॉट था वो। पर फिर वही है, बड़ी आसानी से मरी मुनरो ने उसको मार दिया क्योंकि वो बंदा आ गया जो मैग्नेटिक, उसका बाप आंड्रे का, क्योंकि हम्म। उसको वो कंट्रोल नहीं कर पाता मेंटली। तो कर दिया, निपटा लिया उन्होंने। मैग्नीटो चलो और देखते हैं। चार्ल्स जेवियर। हाँ, चार्ल्स जेवियर है भाई, लोगन लोगन वाले में हो जाती है ना उसकी हालत खराब, सारी चीजें इधर उधर करने लग जाता है चार्ल्स बूढ़ा होके, हाँ हाँ। सब कुछ। हम्म। तो उसकी दवाई देनी पड़ती है। ठीक है वैसा ही फिर, हाल था इसका। अगले हफ्ते वेडनेसडे आई साढ़े थिंक, बारह हाँ, बजे रैप करते दोस्तों। मेरे हिसाब से बहुत बड़ी पॉडकास्ट हो गई होगी ये भी, पर 2 एपिसोड थे, हम्म। मजा आया डिस्कस करने में। आप लोग देख रहे हो, ट्यून इन रहो, हर हफ्ते आएंगे, प्लेलिस्ट बन जाएगी। तब तक के लिए वी विल सी यू इन द नेक्स्ट पॉडकास्ट। Have you seen the memes about me? Posting them should be a crime.